बात श्री अंकुर गर्ग जी का डाटा है हाइड्रोबिया, इसको रिन्यूएबल का, इसमें CO2 एमिशंस नहीं। इसका फिर एक अरुणाचल का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से, गुजरात से कहीं आगे निकला नहीं। ये ईश्वर का वरदान है, गॉड गिवन, कि आपके पास एक धरोहर 52,000 मेगावाट की कैपेसिटी का हाइड्रो का आपके पास स्पेस है। देखिए ये दुनिया में कैसे धन्यवाद। और I gratefully acknowledge the guidance provided by the Chief Secretary, Shri Dharmendra Ji, throughout the process of finalization of MOS. His sagacious advice and insightful supervision helped us throughout our journey. Gratitude is due to the Union Power Secretary, Shri Pankaj Agarwal Ji, his team of senior officers from the ministry, CMDs of NHPC. आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय रामामेन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नवाब मलिक जी, मुख्यमंत्री के अजय तिवारी जी, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल, श्री पालीवाल जी, एडवाइजर टू द गवर्नर, the CMDs of NTPC, INCO, NHPC, THPC, SABN, officers, ladies and gentlemen. आज अरुणाचल के लिए और देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। आज का दिन यह स्पष्ट कर दिया इस देश का अगला राज्य जो कि इस देश का सबसे अमीर राज्य होगा वो 500 crores। दूसरा है अमूलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 420 मेगावाट, लोकेशन नियर Mipilen village on rupees 5,500 crores। Mahundin hydroelectric project 400 rupees 6,267 at November 2015 price level. Cost to completion rupees 6,900 crores at March 2022 price level. फ्रांस कोई विकसित देश नहीं, वो हर एक विकसित देश ने अपने यहाँ जो हाइड्रो पोटेंशियल है उसका 80 से 90% उन्होंने हार्नेस कर लिया, उसको एक्सप्लॉइट कर 80 to 90%। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको लगता है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो अभी हाल के वर्षों में निवेश हुआ है उसमें करीब करीब सबसे बड़ा निवेश होगा या सबसे बड़ा के आसपास निवेश होगा। 1,40,000 करोड़ का निवेश बहुत बड़ा निवेश होता है। तो इस निवेश से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस निवेश के कारण सीधी सिर्फ फ्री पावर से 3,000 करोड़ प्रति वर्ष का इनकम होगा और जो इसमें उनकी भागीदारी रहेगी उससे करीब 6,000 करोड़ का इनकम, कुल मिला के 10,000 करोड़ प्रति वर्ष का इनकम राज्य सरकार को होगा। और यह तो अभी शुरुआत है। अगर अरुणाचल अपने कुल क्षमता का 60% या आधा भी कर ले तो जो अरुणाचल प्रदेश का बजट है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। यह तो सरकार के इनकम की बात हुई।
यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने परिवार, वो सब लोग अपने यहाँ का पर कैपिटा इनकम पूरे प्रदेश का पर कैपिटा इनकम दुगुना तिगुना होने वाला है। इसके कारण देश को भी फायदा होगा, या तो राज्य को फायदा है। देश को फायदा होगा, एक तो 12,000 मेगावाट क्लीन बिजली मिलेगी। हाइड्रो प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, तो 12,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी में गई, 11,527 जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। और यह एनर्जी हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोलर विंड वगैरह को जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बैलेंस करती है। इसीलिए हाइड्रो बहुत आवश्यक है। हाइड्रो आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो 1,40,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होंगे, इससे यहाँ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, इनकम तो होगा ही। और मेरा तो एडवाइस होगा सभी लोगों से, यहाँ पर देखिए हम लोग प्रायोरिटी देंगे यहाँ के लोगों को नौकरी में। जो काम होगा तो यहीं के लोग के द्वारा होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के लोग कर सकते हैं वो यहाँ के लोगों को देंगे। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट यहीं के लोगों को देंगे। यहाँ का पर कैपिटा इनकम जल्दी ही दुगुना तिगुना होने वाला है। ये 12,000 मेगावाट, इसके बाद फिर और भी कुछ हम बताएं ना, 52,000 मेगावाट में से 12,000 मेगावाट ये करीब 4,000-5,000 मेगावाट निर्माणाधीन है, तो 17,000 मेगावाट ही हुए। 1,000 मेगावाट, 1,115 मेगावाट अभी कमीशन है, 18,000 मेगावाट में 34,000 मेगावाट का अभी भी कैपेसिटी बचता है। इसी से 10,000 करोड़ का इनकम हो रहा है प्रति वर्ष। वो अगर हार्नेस कर लेंगे तो स्टेट का इनकम कहाँ जाएगा, आप ज़रा सोचिए। इससे रोड्स बेहतर बनेंगे, स्कूल बेहतर बनेंगे, अस्पताल बेहतर बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी है। कुल मिलाकर के मेरा तो मानना है कि अरुणाचल प्रदेश अपने हाइड्रो क्षमता का ही उपयोग कर ले तो यह देश का सबसे अमीर प्रांत हो सकता है। यह इसका फ्यूचर, यह इसका पोटेंशियल। मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और चौनामी माननीय मुख्यमंत्री जी के फोरसाइटेडनेस और विजन के लिए बधाई देता हूँ। अब उन्हीं के कारण ये संभव हुआ। देश को और प्रदेश को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो पहले से रहते हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो विजन चाहिए वो यहाँ के लीडरशिप में है। आज देश में प्रधानमंत्री जी को ये विजन के कारण, और इसी विजन के कारण अब अरुणाचल प्रदेश इतने तेज़ी से प्रगति कर रहा है। अभी और तेज़ी से प्रगति करेगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। यह बनेगा वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। थैंक यू। अब आपका तो विरासत में ईश्वर ने बहुत ये क्षमता दी है, पोटेंशियल दिया है। तो पहले क्या हुआ, 2006 से 2009 के बीच में ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो किसी किसी को ये अलॉट किए गए थे, प्राइवेट कंपनीज़ को। उनके पास ये क्षमता नहीं थी कि वो बना सके। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए ये प्रोजेक्ट लेकर के बैठे हुए थे, और राज्य सरकार को उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अगर बन जाते प्रोजेक्ट तो जो इनकम आज से शुरू होगा या अभी बन जाएगा तब शुरू होगा, वो तो उसी समय से शुरू हो जाता। तो प्रोजेक्ट लेकर के बैठे रहने की आज़ादी किसी को नहीं, यह स्पष्ट। यही हमने कहा, आज हमने फिर दोहराया उसको कि कोई प्रोजेक्ट लेकर के बैठे नहीं रह सकता, और कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे रहेगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप प्रोजेक्ट उससे वापस ले लिया जाएगा, और उसको दिया जाएगा जो कि बना सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट बन जाने से राज्य को फ़ायदा होता है, राज्य के नागरिकों को फ़ायदा होता है, देश को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये कार्रवाई की गई। अब ये कार्रवाई की गई तो उसमें उनका भी हानि नहीं है, क्योंकि अमूमन ज़्यादा पैसा तो किसी ने लगाया नहीं। एक तो राज्य सरकार को जो दिया था 150 करोड़ दिया,
उसके अलावे ज़मीन पर तो ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने राज्य सरकार को पैसा दिया या कुछ भी खर्च हुआ हो वो उनको वापस दिया जा रहा है, तो वो भी खुशी खुशी जा रहे हैं, नहीं तो वो उनका पैसा भी डूब जाता, वो डूबा ही हुआ था। और राज्य के फायदा हो गया, देश को फायदा हो गया कि प्रोजेक्ट अब चल पड़ेगा। इसी सिलसिले में जैसे आपने कहा कि 2006-07 में जब एग्रीमेंट हैं? हुआ, 2006-07 में जब एग्रीमेंट हुआ था तो सरकार शायद केयरफुल नहीं था होगा शायद। आप लोग अभी आप लोग केयरफुल हम ये देखिए, ये सब जो कंपनीज आप देखे, ये सब भारत सरकार के CPSUs हैं, यानी कि भारत सरकार का उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इन सब का टर्नओवर है मतलब कि 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़। NTPC का टर्नओवर है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो इनके पास अपना निधि है कि ये प्रोजेक्ट बना लें। इसके लिए बड़ी कंपनी चाहिए जिसके पास निधि हो, क्योंकि इसमें पूंजी बहुत लगता है। 12 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ प्रति मेगावाट। 1000 मेगावाट का मतलब है 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। बनने में 6 साल 7 साल टाइम लगता है, बनने के बाद फिर इनकम शुरू होता है, और वो भी कम, क्योंकि लोन का रिपेमेंट करना होता है। लोन का रिपेमेंट लगता है 12 साल। तो जिसके पास जो कंपनी मजबूत नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकती। सर लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा सर, और प्रोजेक्ट जब एक बात और है कि जहाँ कहीं हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है, लोगों का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी भी अरुणाचल जब नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात आप कर रहे हाँ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी भी अरुणाचल आए थे, बोले थे पहाड़ की जवानी, नदी का पानी काम नहीं आता है जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी इस्तेमाल करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं सर। क्या इंश्योर करेंगे कि जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा और प्रोजेक्ट असेसमेंट में जो कमियाँ आएगी उसको कैसे करके आप? अब वही मैं आपको जवाब दे रहा था। आप जा कर के देखिए, जहाँ कहीं भी हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ के लोग का जितना इनकम पहले था उससे आज दुगुना हो गया है। जो उनका रहन सहन पहले था आज उससे बेहतर हो गया है। जहाँ कहीं भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ के लोग अमीर हो गए हैं। अभी जाके टेहरी जा कर के दिखाइए, जहाँ भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें इतना कॉम्पनसेशन हम दे देते हैं कि वहाँ का आदमी अमीर हो जाता है। अब तो लोग विभिन्न जगहों पर कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि हम जो ज़मीन का है उसका बहुत पैसा दे देते हैं, और उसके बाद कुछ मकान उकान जो कर रहा है उसका भी बहुत पैसा दे देते हैं। तो हमारा जो रिहैबिलिटेशन पैकेज है वो इतना अच्छा है कि लोगों को पहले से बेहतर करता है। हाँ देखिए, कुल मिला करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान है 12%, है ना। वो उसका वैल्यू जोड़ लीजिए तो 3,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। सोचिए, सिर्फ उसी से। और 1% लोकल एरिया, प्लस लोकल एरिया को 1% बिजली जाता है। है। लेकिन देखिए वो हम लोग MOU करने के बाद इसमें 12 प्रोजेक्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स लोगों का एडवांस स्टेजेस में है। कुछ लोगों का फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, कुछ का नहीं हुआ, और कुछ का TEC क्लियरेंस ज़्यादातर का हो गया। तो जहाँ अभी आपका पब्लिक हियरिंग जो प्रोजेक्ट्स में बाकी है, डेफिनेटली उसको तो पूरा पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेके ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पावर श्री RK सिंह जी, और हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब, सेक्रेटरी पावर भी यहाँ पे मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी, और हमारा दोनों एडवाइज़र साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्त आप सभी को इस हिस्टोरिक ओकेजन पर हम स्वागत करते हैं। आज के इस MOA साइनिंग में हम सब लोग ने विटनेस किया कि कुल मिला के वी हैव साइन 12 MOAs का यहाँ पे साइन हुआ है, और कुल मिला के 1523 मेगावाट का फुल कैपेसिटी में यहाँ पे साइन हुआ है। इस साइन 11,523 मेगावाट का। तो अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल में कुल मिला के ये जो 12 प्रोजेक्ट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा फ्रॉम वेरियस CPSUs, कुल मिला के 1,40,000 करोड़ 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल में इन 12 प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे हमारा अरुणाचल का काफ़ी चेंजेस हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग नज़र आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा बीच उपस्थित आज के जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है, जिनके बदौलत ये हम लोगों को दिन देखने को मिला है, तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम अपना मीडिया दोस्तों लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनियन मिनिस्टर का वो सबके पास पैसा है। हम बताए ना, हमारे जितने कंपनीज हैं ये सब का टर्नओवर
करीब करीब 40,000 50,000 करोड़ 70,000 करोड़ इतना है साल में। तो उनको भारत सरकार से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पूंजी लगाने के लिए उनके पास इतना पैसा है। उनको जो लोन मिलता है वो लोन भी बाकी लोगों को अगर मिलता है सपोज 9% 10% ब्याज पर, 9% 10% इंटरेस्ट रेट पर, इनको मिलता है 6% 7% पर, क्योंकि इतना स्ट्रांग कंपनी। अब पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, वो जो राज्य को दिया वो हुआ नहीं तो अपफ्रंट। उसके अलावे जो वहाँ पर तो कुछ खर्च किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, लेकिन बैठा रहा ना। ये तो उनको गनीमत मानना चाहिए कि वो भी पैसा हम लौटा दे रहे हैं, क्योंकि इतना साल लेकर के बैठा प्रोजेक्ट, उसका हर्जाना कौन देगा? इतना साल जो राज्य सरकार को इनकम नहीं हुआ उसका हर्जाना कोई देगा ना? हम नहीं ले रहे हैं, यही गनीमत। तो सर अपफ्रंट मनी को राज्य सरकार घुमाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट घुमाएगा? अरे अपफ्रंट मनी तो सीपीएसयू दिया उसको, लेकिन हम उस पर सूद नहीं दे रहे, ये लौटा रहे हैं, यही बहुत है। हमने कहा ना लेकर के 10 साल बैठा और राज्य सरकार को घाटा हुआ, उसका कौन भरपाई करेगा? सर मेरा आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा, लेकिन सर मेरा सवाल रहेगा कि ये 12 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो चुका है, जो बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का हमारा तो काम, हो चुका है ना सर? हाँ, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का तो हमारा काम शुरू ही नहीं होता है। सर ये कानून का जो अफेक्टेड लोग होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम इलाका है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप दोबारा तो रहेंगे नहीं समझाने के लिए, तो एक बार बता दीजिए कि उनको। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड होगा, यही कहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड होगा उसको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कि वो पहले से ज़्यादा खुशहाल होगा। मूल बात यही, पहले से बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। आज जिस तरह से रह रहे हैं उससे बेहतर तरीके से रहेंगे, ये मेरा वादा है। आज जितना पैसा उनके पास है या जितना आय है उससे बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। सर 1 लाख आज ये हिस्ट्री मेकिंग डे है अरुणाचल प्रदेश के लिए। सारा PSUs आके 12 प्रोजेक्ट्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें 11,523 मेगावाट, और इसमें कॉस्ट लगेगा 1,40,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स आज साइन हुआ। ये अरुणाचल का इतिहास में बहुत बड़ा एक हिस्ट्रिकल डे है। एंड यहाँ पब्लिक जितना डिस्ट्रिक्ट में, सियोमी में, कामले में और अपर सुबनसिरी में, जहाँ जहाँ इसका MOA हुआ है, पब्लिक का कोऑपरेशन पूरा मिला हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का सपना आज साकार होते हुए इस हिस्ट्रिकल डे को विटनेस किया है। तो इसलिए मैं अरुणाचल वासियों को और PSU और पावर मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी का लीडरशिप में आज 11,523 मेगावाट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। ये अरुणाचल का एक टर्निंग पॉइंट है, और आने वाला हम 52,000 मेगावाट जनरेट कर सकता है हाइड्रो पावर से, इसका हम जनरेट करेंगे। और आने वाला दिन में अरुणाचल एक रिसेस स्टेट इन द इंडिया होगा। तो इसलिए मैं अरुणाचल वासियों को और अरुणाचल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक टर्निंग पॉइंट है, हिस्ट्री मेकिंग डे को हम लोग आज विटनेस किया है।